दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑल टाइम स्टडी पर। साथियों, इस हिंदी की क्लास में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डेली कवर करते हैं और ये क्लास रोज़ सुबह आपकी 10 बजे अपलोड कर दी जाती है। मैं आपको बता दूं साथियों, ये क्लास यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो साथियों क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। जितने भी साथी चैनल पर नए जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें। ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए साथियों हम क्वेश्चंस पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर है। इस क्लास में हमने 50 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। और आप पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताया करो, बहुत कम ही साथी हैं जो कमेंट करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यह पूछा गया है साथियों, हिंदी की आदि जननी है, मतलब हिंदी की जो शुरुआती भाषा है वो कौन सी है? प्राकृतिक है, पाली है, अपभ्रंश है या फिर संस्कृत है? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदी की आदि जननी कौन सी हो जाती है? संस्कृत हो जाती है। साथियों कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, लगभग मैं 15 मिनट लूंगा और आपके लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस साथियों कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा है जो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तकनीकी भाषा, राष्ट्रीय भाषा, काव्य भाषा या राजभाषा सॉरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो काव्य भाषा हो जाएगा। ब्रज की जो भाषा है वो अत्यधिक प्रसिद्ध किसमें है? काव्य भाषा में है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में, विभाषा में या फिर तकनीकी भाषा में या राष्ट्र भाषा में? यहाँ पर कुछ साथी सोचेंगे राष्ट्र भाषा में रखें, लेकिन राष्ट्र भाषा इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। राज्य भाषा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन साथियों जिसमें पूछा गया है, हिंदी भाषा परिवार की भाषा है, कौन सी भाषा की? द्रविड़ की है, ऑस्ट्रेलिक की है, चीन तिब्बत की है या भारूपी की है? तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, भारूपी परिवार की भाषा हो जाती है हिंदी। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? साथियों छ जो ध्वनि है वो किसके? घोष वर्ण है या संयुक्त वर्ण है, तालव्य है या मूल वर्ण है, मूल स्वर है सॉरी। साथियों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। हूबहू आपके क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पिछले क्वेश्चन पेपर्स के आधार पर ही ये क्लास बनाई गई है और क्वेश्चंस लिए गए हैं इसमें। आप सभी को पता है जो ये छत्र ज्ञान वाला छ जो होता है ये कौन सा होता है साथियों? संयुक्त वर्ण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, हिंदी शब्द को उसके छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? साथियों छ का जो क्रम आता है वो किसके बाद आता है? क के बाद आता है, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ज्ञान की बात करें तो ज्ञान भी हमारा संयुक्त वर्ण हो जाता है और ज्ञान जो मिलकर के बनता है वो किससे मिलकर के बनता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी आधा ज और अड़ा खाली से मिलकर के ये बन जाता है। अगला क्वेश्चन जिसमें अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है साथियों? सघोष और घोष कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा और स और यर लव ह ये क्या हो जाते हैं? हमारे घोष और सघोष हो जाते हैं। घोष और सघोष का मतलब एक ही होता है। अघोष की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और स तीनों प्रकार के स जो है हमारे क्या हो जाते हैं? अघोष हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का साथियों घ आप बहुत अच्छे से जानते हो, क वर्ग का ही एक वर्ण होता है और क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभी देखो मात्र 3 मिनट हुए हैं और हमने 10 क्वेश्चंस कवर कर लिए, तो साथियों कम समय में ज्यादा क्वेश्चन ही आप लोगों को प्रोवाइड कराना हमारा उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। साथियों छ कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी कैसे लिखा जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, छ जो है वो ऑप्शन बी में जो लिखा है इस प्रकार लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करने के लिए पूछा है और तरुण की जो वर्तनी पूछी गई है, तो तरुण की साथियों बी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी बी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तरुण लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदीन की जो शुद्ध वर्तनी है वो क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। याद रखना कुमुदीन की जो है कुमुदिनी
कुमुदनी की जो शुद्ध वर्तनी है क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जिसमें शुद्ध वर्तनी का चयन पूछा है और वर्तन कैसे लिखा जाता है, तो वर्तन ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तन इस प्रकार से लिखा जाता है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। साथियों मंत्रिमंडल जो लिखा है वो गलत है। मंत्रिमंडल यहाँ पर जो देख रहे हो आप ये गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा ये बताना है। मंत्रिमंडल 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 या फिर, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। साथियों अगर यहाँ पर पूछता दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो आपका राइट आंसर होता समास। लेकिन अब यहाँ पर पूछा है वर्ण, तो वर्ण दो वर्णों से मिलकर के जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि की अगर बात करें तो हमारी तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 17 में यही पूछ लिया गया संधि के कितने प्रकार होते हैं, यानी संधि जो है कितने प्रकार की होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया संधि जो है वो तीन प्रकार की हो जाती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है दयानंद, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। साथियों दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद में क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपीधन ईस, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। कपीधन ईस में साथियों दीर्घ संधि हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जिसमें सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम। साथियों सदैव में जो है प्रयुक्त संधि कौन सी है, स्वर संधि हो जाती है। और स्वर संधि में भी अगर हम बात करें तो कौन सी हो जाएगी, जैसे दो मात्रा ऊपर दिखाई दे रही हैं जहाँ पर दो मात्राएं होती है, या तो बड़ी ए की मात्रा हो या फिर बड़े औ की मात्रा हो, तो ये सब कौन सी संधि के उदाहरण हो जाते हैं, ये वृद्धि संधि के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों जिसमें पूछा गया है निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। स्वर संधि साथियों किसमें हो जाएगी, देखो यहाँ पर क्या है आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, इसमें भी व्यंजन संधि, और इसमें साथियों हमारी क्या हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी, महोधि, महोदधि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 जिसमें पूछा गया है पवित्र का सही संधि विच्छेद है। पवित्र का सही संधि विच्छेद पूछा गया है साथियों। पवित्र का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए और काफी इंपॉर्टेंट है, यही आपको एग्जाम में जरूर देखने मिलने वाला है, ऐसे ही हूबहू क्वेश्चंस। तो पवित्र का जो सही संधि विच्छेद होता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें पूछा गया है मनोयोग का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। मनोयोग का साथियों सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी साथी। मनोयोग का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, मन धन आयोग हो जाएगा, मन धन योग हो जाएगा, या मनोधन योग हो जाएगा। तो साथियों मैं बता दूं आपको इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सॉरी सी नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, मनोधन मन धन योग। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा इसका, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। प्रत्येक का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक हो जाएगा। प्रतिधन एक ही होगा, लेकिन ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन ए में विसर्ग है और ऑप्शन जो डी है इसमें विसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है इसका। अगला क्वेश्चन जो है जिसमें पूछा गया है ग्रीस का सही संधि विच्छेद है। गिरिधन ईस, गिरिधन ईस बोले तो किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। भानु उदय, भानु और उदय, भानु उदय में कौन सा संधि है ये पूछा गया है। भानु और उदय में साथियों दीर्घ संधि हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। सूर्य उदय में प्रयुक्त संधि का नाम है सूर्य उदय। जैसे कि मैंने बताया अगर एक मात्रा होती है ऊपर तो या तो ए की मात्रा हो या छोटे ओ की मात्रा हो, तो वहां पर क्या होता है हमारा गुण संधि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम पूछा है, तो हरिश्चंद्र में साथियों विसर्ग संधि हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है जिसमें पूछा गया है उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है। उत्धन चारण, उत्धन चारण मतलब क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों उल्लेख का सही संधि विच्छेद बताना है आपको।
उल्लेख का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर उत प्लस लेख हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 31 है जिसमें पूछा गया है महोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है महधन उदय, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुण संधि। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो महोदय का जो सही ऊपर एक मात्रा है, तो जहाँ पर एक मात्रा होती है वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर मतलब गुण गुण संधि हो जाती है वहां पर। अगला क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर साथियों 32 है जिसमें पूछा गया है मतेक में प्रयुक्त संधि का नाम है। मतेक में साथियों यण संधि हो यण नहीं साथियों वृद्धि संधि, जैसा कि मैंने बताया अभी अभी कि जहां पर दो मात्राएं होती हैं ऊपर वो कौन सी होती है, वृद्धि संधि होती है। तो देख सकते हो ऊपर वृद्धि ऊपर दो मात्राएं हैं और हमारी क्या हो जाएगी वृद्धि संधि यहाँ पर हो जाती है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग साथियों कहाँ पर होता है, उपसर्ग का प्रयोग जो है कहाँ पर होता है, शब्द के अंत में होता है, शब्द के मध्य में होता है, या शब्द के आदि में होता है। आदि मतलब शुरुआत हो जाता है और उपसर्ग का जो प्रयोग है वो शब्द के शुरुआत में होता है, जबकि प्रत्यय का प्रयोग है वो शब्द के अंत में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है जो जो क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें पूछा गया है साथियों जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, समास कहते हैं, या फिर अव्यय कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रत्यय हो जाता है। प्रत्यय कहते हैं जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है और शब्द की शुरुआत में जो जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में साथियों एक शब्द होता है ख्यात, उसमें प्र जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा प्रख्यात। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है। कर्मधारय समास साथियों किसमें हो जाएगा, माता पिता में तो आपका हो जाता है द्वंद्व समास, चक्रपाणी में हो जाता है बहुव्रीहि समास, और आपका जो कर्मधारय समास है वो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। साथियों अप्रधान पूछा है, मतलब अगर होता जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर तो द्वंद्व समास होता, और जहां पर दोनों ही पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है, तो वहां पर साथियों बहुव्रीहि समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जितेंद्र में कौन सा समास है, तो साथियों जितेंद्र में जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा सॉरी जितेंद्र में तत्पुरुष समास नहीं होगा, जितेंद्र में एक मिनट रुकोगे, तत्पुरुष समास नहीं होगा इसमें। जितेंद्र मतलब इंद्रियों को जीतने वाला, यहाँ पर क्या हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है देवासुर में कौन सा समास है। देव और आसुर, देव और असुर दोनों ही क्या है, दोनों ही पद प्रधान है और यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है देशांतर में कौन सा समास हो जाता है, तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देशांतर में तत्पुरुष समास हो जाता है। अगला क्वेश्चन भाई बहन में साथियों कौन सा समास हो जाता है, तो भाई बहन में दोनों ही पद प्रधान हो जाते हैं यहाँ पर, और ये इसमें क्या हो जाएगा फिर द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों जिसमें पूछा गया है वनवास में कौन सा समास है। वन में वास, वन में वास तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। साथियों क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और अंत तक देखें, कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए आप देख सकते हो, अभी 15 मिनट भी नहीं हुए हैं और हमने 40 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो जितने भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है पीताम्बर में समास है, पीताम्बर में कौन सा समास है, तो आपका पीताम्बर में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है नरोत्तम में कौन सा समास हो जाएगा, नरोत्तम में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा, नरों में उत्तम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन जिसमें आजन्म शब्द में किसका उदाहरण है, मतलब आजन्म जो शब्द है वो किसका उदाहरण है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, आजन्म बोले तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। साथियों तत्सम वो शब्द होते हैं जो हिंदी आज के वर्तमान समय में
संस्कृत से जैसे थे वैसे ही यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर गोधूम क्या हो जाएगा हमारा, गोधूम जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। और गोधूम का तद्भव क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है तद्भव, तद्भव वो शब्द होते हैं जो शब्द तो इंग्लिश संस्कृत के थे लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होते हुए वो हिंदी में बोले जाते हैं। तो यहाँ पर मुंह क्या हो जाएगा हमारा, मुंह जो है वो तद्भव शब्द हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 है जिसमें पूछा गया है जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उसे कहते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जैसे रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी, इस तरीके से यौगिक शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो पुष्कर जो है वो संस्कृत का शब्द है, तो ये देशज नहीं है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहा जाता है, ये पूछा है। तद्भव कहता है, तद्भव कहा जाता है, या संकर कहा जाता है, या तत्सम, या देशज कहा जाता है। साथियों क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या रहेगा ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। साथ ही आपका स्कोर कितना सही था 50 में से ये भी कमेंट करके बताओगे। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। अधिक से अधिक साथियों क्लास को शेयर करना।